कहते हैं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने। अभी तो सारा आसमान बाकी है। सारा आसमान बाकी है। दुनिया में हर कार्य मुहूर्त से होता है। सिर्फ दो काम ही बिना मुहूर्त के होते हैं। जगत में हम जो भी करते हैं, मकान लेते हैं तो मकान का पूजन बिल्कुल मुहूर्त निकालते हैं। शादी करते हैं, शादी के मुहूर्त निकालते हैं। कोई दुकान खरीदते हैं, उसके मुहूर्त निकालते हैं। सब चीज़ के मुहूर्त है दुनिया में। बस दो चीज़ के मुहूर्त नहीं होते हैं। उसमें पहला है दुनिया में आना और दूसरा है दुनिया से जाना। इसके कोई मुहूर्त नहीं होते। और ये दोनों काम 100% सफल भी होते हैं। इसमें असफलता की कोई बात ही नहीं है। ये 100% सफल होते हैं। और इस दोनों मुहूर्त के बीच में, आने में और जाने में, जीवन के हमारे खिलने की पूरी संभावना है। इस बीच के पीरियड में हमारे बीच के पूरी तरह से खिल जाने की पूरी संभावना है। कोई कमी नहीं खिलने में। हर व्यक्ति में आध्यात्मिक शिखर तक पहुंचने की पूरी संभावनाएं होती है। हर व्यक्ति में। बस उसके लिए सही तैयारी की जरूरत होती है। जैसे हमको सुबह ट्रेन पकड़ना है तो तैयारी करते हैं, सूटकेस जमाते हैं। किसी को फ़्लाइट पकड़नी है, टैक्सी वाले को बोल देते हैं भाई सवेरे इतने बजे आ जाना। पूरी तैयारी करते हैं। हर बीज में जैसे वृक्ष बनने की संभावना है, तो किसी बीज को अगर वृक्ष बनना है तो उसका पोषण करना पड़ता है। ऐसे बीज बलवीत नहीं होता, उसे सींचना होता है। उसके आसपास बागुड़ लगानी होती है, उसकी सुरक्षा करनी होती है। और उसके साथ साथ उस छोटे से पौधे के पास जो लग जाती है फालतू की खरपतवार, उसको हटाना पड़ता है। ध्यान रखना, जीवन में बुरी आदतों को लाना नहीं पड़ता, वे अपने आप आती है। अच्छी आदतों को विकसित करना पड़ता है। बुरी आदतें अपने आप आती है, उसको लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अच्छी आदतों के लिए आपको बहुत कुछ अपने जीवन में अनुशासन, अपने जीवन को एक गति देनी पड़ती है। तो छोटे से पौधे के आसपास जैसे खरपतवार पैदा हो जाती है, फिर अगर खरपतवार को हटाया न जाए तो उस पौधे का विकास रुक जाता है। पौधा पल्लवित नहीं होता, पौधा आगे बढ़ नहीं पाता। इसलिए कुशल माली उसके आसपास जो खरपतवार उग जाती है उसको अलग करता है, ताकि पौधे का विकास हो सके। सारा अस्तित्व, ये सारी सृष्टि, सारा सृष्टा एक बीज के रूप में हर मनुष्य में मौजूद है। परमात्मा के पास जितनी भी कलाएं हैं, वो सब कलाएं हमारे भीतर बीज के रूप में मौजूद है। सारी कलाएं परमात्मा ने बिल्कुल अपने ही जैसा हमें बनाया है। उसमें जरा भी उसने कंजूसी नहीं करी। जो कलाएं उसके पास है, सब कलाएं थी बीज रूप में। हम सबको एक बहुत प्यारा बीज मिला है असीम होने के लिए। लेकिन बहुत लोग इस बीज को लेकर आते हैं और इस बीज के साथ ही मर जाते हैं। और
बस इस बीज को अपने अंदर संजोए रखते हैं, कभी किसी भक्ति के आंगन में जाके गाड़ते नहीं, कभी किसी सद्गुरु की संगत नहीं करते, कभी किसी दीवानों के पास बैठते नहीं, ताकि वो बीज कैसे जमीन में डाला जाए इसकी सुध नहीं आती। और ये सुध किसी किताबों से नहीं मिलती है, ध्यान रखना। आपने हजारों किताबें पढ़ लो, वो सुध वहाँ नहीं मिलती, किताबों में नहीं है। ये तो किसी दीवाने के पास, किसी मतवाले के पास, जो उसको जी रहा है उसके पास से आपको लगन लगती है। किताबों से लगनी होती तो किताबें धरती पर सदा से है, कोई आज किताबें हो रही ऐसा थोड़ी है। लाखों किताबें धरती पर, लाखों शास्त्र है, उससे कुछ नहीं होता। ये तो किसी दीवाने के पास, किसी पागल के पास, जो उसको जी रहा है उसके पास उसकी संगत करनी पड़ती है, उसका सत्संग करना होता है, तब ये बात बनती है। कभी कभी कोई बुद्ध पुरुष इस बीज को दुनिया से सब तरफ से ध्यान हटाकर इस बीज को विकसित करता है और अपनी पूरी संभावनाओं को प्रकट करता है। अगर आप अपने बीज को पल्लवित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने बीज का मोह छोड़ना पड़ेगा। हमने अपना मोह जहाँ जहाँ लगा रखा है, जहाँ जहाँ हमारा अटैचमेंट है, जहाँ जहाँ हमारा लगाव है, जहाँ जहाँ हम सोए हुए हैं, जहाँ जहाँ, वहाँ से जागना पड़ेगा। एक संत ने क्या किया कि अपने 2 शिष्यों को 2 डिब्बों में मूंग के दाने दिए। एक संत थे, उनके 2 शिष्य थे। उन 2 शिष्यों को 2 डिब्बों में मूंग के दाने दिए और कहा, ये मूंग हमारी अमानत है तुम्हारे पास, ये सड़े गले नहीं बल्कि बढ़े चढ़े, ये ध्यान रखना। 2 वर्ष बाद हम तीर्थ यात्रा से जब वापस लौटेंगे तब तुमसे ये वापस लेंगे। संत तो तीर्थ यात्रा पर चले गए। इधर एक शिष्य ने मूंग के डब्बे को पूजा के स्थान पर रख दिया। ये हमारी स्थिति है। एक शिष्य ने मूंग के डब्बे को पूजा के स्थान पर रख दिया और रोज उसकी पूजा करने लगा। और दूसरे शिष्य ने उस मूंग के दानों को खेत में बो दिया। इस तरह 2 साल में उसके पास बहुत मूंग जमा हो गए। अनंत विकास किया, असीम हुआ। 2 साल के बाद जब वो गुरु वापस आए तो पहले शिष्य से अपनी अमानत वापस मांगी कि मेरी अमानत कहाँ है। तो वो अपने घर से वो डिब्बा उठा के लाया जिसकी वो पूजा करता था और संत को थमाते हुए बोला, गुरुजी, आपकी अमानत को मैंने अपने प्राणों से ज़्यादा संभाला है। अपने प्राणों से भी ज़्यादा मैंने आपकी अमानत को संभाला है। इसे पालने में झुलाया है, आरती उतारी है, पूजा अर्चना भी की है। संत बोले, अच्छा जरा देखो तो सही कि अंदर के माल का हाल क्या है। जरा देखो तो सही कि अंदर के माल का हाल क्या है। संत ने ढक्कन खोलकर देखा तो मूंग में धुन लगे कीड़े पड़े थे। आधे मूंग की तो वे चटनी बना चुके थे डब्बे में, बाकी बचे कुछ जो भी थे वे भी किसी काम के नहीं, बिल्कुल बेकार हो गए थे। संत ने उस शिष्य को मूंग दिखाते हुए कहा, क्यों बेटा, इन्हीं धुनों की, इन्हीं कीड़े मकोड़ों की पूजा अर्चना करते रहे। इतने समय तक 2 साल तक समय गंवाया, इस कचरे की पूजा करते रहे। वो बेचारा शिष्य शर्म के मारे सर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। इतने में संत ने दूसरे शिष्य को बुलवाकर उससे कहा कि अब तुम भी हमारी अमानत लाओ। थोड़ी देर में दूसरा शिष्य मूंग गाड़ियों पर लाद कर लाया, बैलगाड़ी पर,
और संत के सामने रखकर हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी यह रही आपकी अमानत। गुरु बहुत प्रसन्न हुआ और उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, बेटा तुम्हारी परीक्षा के लिए ही मैंने ये सब किया था कि तुम कितने विकसित हो सकते हो, तुम्हारी बुद्धिमत्ता कहाँ तक जा सकती है, इसीलिए मैंने परीक्षा के लिए किया था। मैं तुम्हें वर्षों से जो सत्संग सुना रहा हूँ उसको यदि तुम आचरण में नहीं लाओगे, अनुभव में नहीं उतारोगे, तो उसका भी हाल इस डिब्बे में पड़े मूंग जैसा हो जाएगा। अगर तुमने सद्गुरु के वाणी को अपने जीवन का आधार नहीं बनाया, अपने जीवन को जीने की चर्या नहीं बनाई, तो शिष्य का भी हाल वैसा हो जाता है जैसे वो उस डब्बे में पड़े हुए मूंग के दाने होते हैं, सड़े गले, कीड़े लगे हुए। यदि सुने हुए सत्संग का मनन करोगे और दूसरों को भी यह अमृत बांटोगे तुम, तो उसका फल अनंत गुना मिलेगा। किसी बीज को बीज की तरह संभालना मूर्खता ही कहलाती है। हम जिंदगी भर इस बीज को संभालते हैं। हमारे समाज में भी बीज को संभालना बहुत बड़ी अक्लमंदी मानी जाती है। जो आदमी इस बीज को संभाले जीता, लोग बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा है। लेकिन जब भी कोई इस बीज को अपने भीतर विकसित करने साधना में चल पड़ता है, तो घर वाले विरोध में खड़े हो जाते हैं, आसपास के पड़ोसी विरोध में खड़े हो जाते हैं, दोस्त मुंह मोड़ लेते हैं, ये सब चलता है। लेकिन ध्यान रहे आप कि जगत में हम कितना भी कुछ भी पा लेते हैं, वो ठहराव नहीं आता, वो कंटेंटमेंट नहीं आता, वो संतुष्टि नहीं आती, जब तक कि हम अपने इस बीज को विकसित न कर लें। जैसे ही हम अपने भीतर जाकर इस बीज की कुछ सुध लेते हैं और इसे पल्लवित करने का प्रयास करते हैं, तो उसके साथ ही आनंद की अजस्र धारा फूट पड़ती है। उसके पहले जीवन में कभी आदमी को आनंद नहीं आता। आनंद आता ही तब है जब तुम इस भीतर आत्म तत्व का जो बीज है, इसको तुम पल्लवित करने की तरफ तुम गति करते हो, तभी तुम्हारे जीवन में आनंद आता है। उसके पहले आनंद नहीं आता।